तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय जी के अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की मिट्टी के बारे में। भारत की जो मिट्टी होती है वह कितने प्रकार की होती है, उसका विशेषता क्या होता है, वह कहाँ पाई जाती है, आज इस वीडियो में संपूर्ण कवर कर लेंगे। और आप लोगों को इस एग्ज़ाम के तहत आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। इसमें जो पहला होता है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह हल्का पीला रंग का होता है। हल्का पीला रंग का होता है या भूरा रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह हल्का पीला रंग का होता है या भूरा रंग का होता है, क्योंकि इसमें सिलिका और चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें सिलिका और चूना पत्थर पाया जाता है किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। और इसका जो प्रसार प्रसार क्षेत्र जो होता है वह कहाँ कहाँ पे है, तो वह उत्तर भारत में है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में यह सब मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसकी विशेषता यही है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है और नमी को अच्छी तरह रोकती है। इसमें नमी होता है वह अच्छी तरह से रुक जाता है और यह जल संवहन की क्षमता इसमें अच्छी होती है। उसके बाद इसमें जो फसल जो होता है वह गेहूँ हो गया, धान, गन्ना। गेहूँ, धान, गन्ना हो गया। उसके बाद मक्का, कपास, दलहन, तिलहन। मक्का, कपास, दलहन, तिलहन इस मिट्टी में यह उगाई जाती है। कौन कौन सी ये फसल है एक बार देख लीजिए। गेहूँ हो गया, धान, गन्ना, मक्का, कपास, दलहन, तिलहन, ये सब फसल इसमें उगाई जाती है। उसके बाद देखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है वह इसका जो रंग होता है वह काला होता है। इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें जो होता है लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए यहाँ पे इस मिट्टी का रंग काला हो जाता है। और इसका जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी चट्टानों के कारण होता है। ये ज्वालामुखी जब होता है, वह ज्वालामुखी जब फट जाता है तो उस समय इसका निर्माण होता है। किस मिट्टी का, काला मिट्टी का निर्माण होता है। और इसका प्रसार प्रसार जो होता है वह महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी यह पाया जाता है। और इसका जो रंग होता है वह गहरा काला होता है। और इसकी जो उत्पत्ति होता है वह कहाँ कैसे होता है, इसकी विशेषता यह है कि यह जल धारक क्षमता इसकी अत्यधिक होती है। सबसे जल धारक जो जल होता है वह अत्यधिक धारण करता है। और यह गीली अवस्था में चिपचिपा और सूखने के बाद यह कठोर रहता है। और इस मिट्टी को हम लोग स्वयं जुताई मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को हम लोग स्वयं जुताई मिट्टी भी कहते हैं। यह अपने आप जुट जाता है, इसलिए इसको हम लोग स्वयं जुताई मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें जो फसल होता है वह कौन कौन सा होता है, देखिए। इसका जो फसल सबसे अच्छा होता है वह कपास, और सबसे अच्छा होता है कपास जो होता है वह काली मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा और सूरजमुखी, ये फसल इसमें उगती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होता है इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो रंग होता है वह ईटा जैसे बुरा रंग होता है। इसका जो रंग होता है वह ईटा जैसे बुरा रंग होता है। और इसका जो प्रसार क्षेत्र जो होता है वह कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए कहाँ पे है। तो पश्चिमी घाट हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, असम, मेघालय और केरल में यह सब मिट्टी पाई जाती है। और इसकी जो उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, तो इसको देखिए। यह उच्च वर्षा और तापमान के कारण अब जो चट्टान होते हैं वह अपक्षय होने लगता है चट्टानों में। तो वहाँ से उसका जो होता है मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी जो है, यह लेटराइट मिट्टी का निर्माण होने लगता है। उसकी जो विशेषता यह है कि इसमें लोहे और एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और जैविक पदार्थों की जो जैविक पदार्थ हैं और इसकी जो है कमी पाई जाती है। और यह अम्लीय स्वभाव की मिट्टी होती है। इसमें यह मिट्टी जो है वह अम्लीय मिट्टी होता है। इसमें जो फसल जो होता है वह चाय, काफ़ी, काजू, रबड़, केला जो हो गया, उसके बाद अनानास हो गया, ये सभी फसल इसमें उगाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है वह क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। और इसका जो रंग होता है वह पीला रंग का होता है। मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है वह पीला रंग का होता है। इसका जो प्रसार क्षेत्र जो है वह राजस्थान हो गया, गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में होता है। गुजरात में भी होता है, बाकी वहाँ पर अधिक गुजरात में नहीं होता, लेकिन सबसे मस्त होता है राजस्थान जो होता है वह राजस्थान के यहाँ होता है। उसके बाद देखिए इस मिट्टी की जो उत्पत्ति होता है वह जो रेत और जो चूना पत्थर जो होते हैं उसके जब टूटता है, रेत और चूना पत्थर जो होता है जब टूटता है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है।
इसकी विशेषता यह है कि यह जो जल को वह धारण कम करती है, जल की कमी मतलब हो गया। उसके बाद क्या है, क्षारीय प्रकृति होता है, ये क्षारीय प्रकृति होता है। कौन सी मिट्टी है, और ये मतलब इस मिट्टी की जो होता है रेतीली मिट्टी कहते हैं या मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। और ये जैविक पदार्थों की कमी, जैविक जो तत्व होते हैं इसका जो इसमें कमी होती है, जैविक तत्वों की इसमें कमी होती रहती है। और इसकी भी जो फसल हो गया, ये बाजरा हो गया, ग्वार, मूंग हो गया, उसके बाद जीरा, अगर सिंचाई उपलब्ध होगी तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो होता है वह, इसका जो रंग होता है वह कौन सा रंग का है यार, भूरा से काला। मतलब इसका जो रंग होता है पर्वतीय मिट्टी का वह भूरा होता है। पर्वतीय मिट्टी का जो रंग होता है वह भूरा होता है या गहरा भूरा भी होता है। और इसके जो प्रसार क्षेत्र जो कहाँ कहाँ पे देखते हैं इसको हम लोग, तो देखिए हिमालय हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। हिमालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। और देखिए इस मिट्टी का उत्पत्ति जो होता है वह चट्टानों के अपक्षयन और वनस्पति के अपघटन के कारण होता है। चट्टानों का अपक्षयन और वनस्पति का अपघटन के कारण यह मिट्टी बनती है। और इसकी जो विशेषता यह होती है कि जैविक पदार्थ जो होते हैं इसमें बहुत अच्छा होता है। और सिंचाई और टेरेसिंग की आवश्यकता इसमें बहुत अधिक होती है। उसके बाद देखिए इसमें जो होता है वह फसल जो होता है वह चाय, सेब, आलू, मक्का, जौ और मसाले भी इसमें उगाए जाते हैं। कौन कौन से फसल देख लीजिए, एग्जाम में पूछता है इसमें से। चाय हो गया, सेब, आलू, चाय, सेब, आलू, मक्का, जौ और मसाले इसमें उगाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग पर्वतीय मिट्टी का। पर्वतीय मिट्टी जो होता है वह, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय मिट्टी को। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है अब इसको जानते हैं। इसका जो रंग होता है वह भूरा रंग का होता है या काला रंग का होता है। पर्वतीय मिट्टी का जो रंग होता है वह भूरा रंग होता है और काला रंग भी होता है। और यह जो है हिमालय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति जो होती है वह चट्टानों का अपक्षयन जब होता है उस समय होता है, और वनस्पति का जब अपघटन होता है तो उस समय इसका उत्पत्ति होता है। और इसकी जो विशेषता है कि जैविक पदार्थों में समृद्ध है। इसमें जैविक पदार्थ बहुत अच्छे से पाए जाते हैं और सिंचाई और टेरेसिंग की आवश्यकता इसमें होती रहती है। और इसमें जो कुछ फसल जो होते हैं, इसमें फसल क्या क्या है, तो वो फसल देख लीजिए क्या क्या है। इसमें जो पहला उसका कहते हैं चाय हो गया, उसके बाद सेब, आलू, मक्का, जौ, मसाला। चाय, सेब, आलू, मक्का, जौ, मसाला क्या क्या है, चाय, सेब, आलू, मक्का, जौ, मसाला इसमें उगाई जाती है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी जो होता है ये पीला रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसमें लौह आश्रित हो जाता है। जो लोहा होता है वह आश्रित हो जाता है, मतलब लोहा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए यह इसका जो रंग होता है वह पीला होता है। और यह मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और इनकी जो विशेषता यह है कि यह उपजाऊ नहीं होती है, और यह नमी जो है वह जल्दी खो जाती है, क्योंकि ये उपजाऊ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या है, नमी नहीं रहेगा। उसके बाद इसमें जो फसल है वो फसल क्या क्या है, इसमें इसमें जो फसल है वह कम जलवायु वाले फसल उगाए जाते हैं, जैसे दलहन हो गया और तिलहन हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।